जाएगी। लेकिन भाइयों, मैं थोड़ा सा कापी किताब कभी कभी पलटने का काम करता हूं, कभी कभी उलटता हूं। तो हम देखते हैं कि भगवान राम का राज तिलक होना था। अचानक, और भगवान राम के राज तिलक से उस पूरे परिवार में अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो कैकेयी खुश थी कि कैकेयी राम को और मंत्रा तमाम अच्छा बुरा सपना दिखाती है और फिर कैकेयी को याद दिलाती है कि देवासुर संग्राम में, देव और असुरों के संग्राम में दशरथ जी घायल हो गए थे। उस युद्ध में कैकेयी भी मौजूद थी, यानी पहले महिलाओं को बराबरी का हक था। कैकेयी स्वयं उस युद्ध में मौजूद थी और दशरथ जब घायल हो जाते हैं तब कैकेयी स्वयं रथ चला करके दशरथ जी को देवासुर संग्राम से वापस लाती है अयोध्या। और उसी समय, क्योंकि महाराज दशरथ का प्राण बचाया था कैकेयी ने, तो उसी समय उन्होंने 2 वरदान दिए थे और फिर 2 वरदान उन्होंने मांग लिए। क्या मांगा? राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। भाइयों, मेरा मानना है कि अगर राम अयोध्या के राजा हो गए होते तो मर्यादा पुरुषोत्तम न बन पाते, वहीं से उनका इतिहास, क्योंकि वहीं से जब राम निकलते हैं तो केवट से भेंट होती है, ऋषि भारद्वाज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर सबरी से भेंट होती है, फिर हनुमान से भेंट होती है, फिर सुग्रीव से भेंट होती है, फिर लंका विजय होती है। यानी कि राम का एक इतिहास लिखा जाता है और उसी लिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम का लाई। मैं अपने घटनाक्रम को देखता हूं, क्यों मेरे ऊपर ही बात, क्यों ये सारी कथा घूम करके मेरे ऊपर ही बात। भाइयों, 2014 में अमित शाह जी बहराइच आए थे। हम उनसे बहराइच में मिलने के लिए गए थे। उस समय हमारे साथ पल्लू राम जी थे। मैंने अमित शाह जी से कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, तो क्या करोगे? हमने कहा हमारी जगह पर प्रतीक को चुनाव लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो तुम, क्या करोगे, आप क्या करेंगे? हमने कहा कि मैंने गोंडा जनपद या देवी पाटन मंडल में समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए कुछ योजना मैंने बना रखा है। अब मैं उसी योजना पर काम करूंगा, अब मैं राजनीति नहीं करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको अभी चुनाव लड़ना है। और उसी समय उन्होंने कहा था कि प्रतीक को विधानसभा लड़ाएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि कभी प्रतीक के टिकट की सिफारिश नहीं की और अमित शाह जी ने डायरेक्ट प्रतीक को टिकट दिया था उसी वचन पर 2014 में जो उन्होंने दिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं 2014 में रिटायरमेंट चाहता था। 14 के बाद 2 इलेक्शन हो गया, 19 आ गया, 19 के बाद 24 आने वाला। मेरे मन में तमाम प्रकार का उथल पुथल चल रहा था, क्या करूं, 6 बार हो गया, एक बार पत्नी, 7 बार हो गया, बेटा विधायक, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और इसीलिए ये आरोप मेरे ऊपर आए।
तो मेरा मानना है ये आरोप मेरे ऊपर नहीं आया है, भगवान ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, जिसको भी मानते हो, मुझे इस आरोप से लड़ने के लिए माध्यम बनाया है। आरोप मुझे माध्यम बनाया है आरोप, क्योंकि मैं पहले दिन से मैं अपनी बात पर कायम हूं। और कैसे कायम हूं? मेरे सामने क्या है मैं नहीं जानता, मेरे सामने क्या है नंबरदार मैं नहीं जानता, मैं गलत नहीं किया है और इसलिए मैं जानता हूं। और इसीलिए आज थोड़ी से खेल के बारे में बताना चाहता हूं। ओलंपिक में अब तक केवल 7 मेडल और 12 साल में 5 मेडल। और जब मैं कुश्ती का अध्यक्ष बना था, दुनिया के अंदर भारत का नंबर वो 19वें नंबर पर था, 20वें नंबर पर था, 20वें नंबर पर, 19वें नंबर पर। और आज मेरे कार्यकाल में टॉप 5 में भारत की टीम है, टॉप 5 और लड़कियों की टीम टॉप 3। मेरे अध्यक्ष बनने के पहले 1 साल में फेडरेशन 3 टूर्नामेंट कराती थी, 3। मेरे अध्यक्ष बनने के पहले फेडरेशन 1 साल में 3 टूर्नामेंट कराती थी। मेरे कार्यकाल में 3 की जगह 25 टूर्नामेंट 1 साल में होते थे। 25 टूर्नामेंट 1 साल में होते थे। ये तो मेडल 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 की बात कर रहे हैं, एक एक मेडल के पीछे भारत सरकार का मान करके चलिए तो कम से कम 10-10 करोड़ का खर्चा, 10-10 करोड़ का। और मेरा स्वयं का इनके ऊपर करोड़ करोड़ 1.5 करोड़ का खर्चा है इनके ऊपर। ये आज ऐसे नहीं आए। तो भाइयों, मैं बुलाया इसलिए हूं, देखिए अमर सिंह बैठे खड़े होइए। परसों इन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया है, परसों इन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया है। और 1 सप्ताह पहले इनके ऊपर गैंग रेप का मुकदमा लिखा गया है, गैंग रेप। उसके लिए मुक्त अभियुक्त है, गैंग रेप। देख लीजिए, इस कानून से डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप परेशान। कितने बच्चे रोज आत्महत्या करते हैं, कितने बच्चे रोज आत्महत्या करते हैं। कितने साधु संतों ने आत्महत्या कर ली। सुप्रीम कोर्ट के जज तक के ऊपर यह मुकदमा लिखाया गया। तो भाई, आप मुकदमा लिखा दो, हम तो खत्म। और मान लो मुकदमा खत्म, तो तुम्हारे लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आपने झूठा मुकदमा लिखाया है तो आपके ऊपर कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और भाइयों, मैं मानता हूं कि भगवान या ऊपर वाले मुझको माध्यम बना रहे हैं, क्योंकि भगवान स्वयं नहीं आते हैं,
वो किसी न किसी को माध्यम बनाते थे। और हमको लगता है कि इस 65-70 वर्ष के उम्र में मुझको एक लड़ाई और लड़नी है, एक लड़ाई और लड़नी है। और मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरी रैली नहीं है। अयोध्या में एक प्रकार से समाज के लिए, सामाजिक चेतना के लिए एक यज्ञ होने जा रहा है, एक यज्ञ होने जा रहा है, क्योंकि इसमें सब सुरस रहे हैं, यज्ञ होने जा रहा है। और इसीलिए संतों ने एक विशाल रैली का आयोजन किया है, जिसमें अयोध्या के संत होंगे, मुस्लिम समाज के भी धर्मगुरु होंगे, सिख समाज के भी धर्मगुरु होंगे, ईसाई समाज के भी धर्मगुरु होंगे, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े अधिवक्ता होंगे। आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उस दिन संत बोलेंगे, उस दिन धर्मगुरु बोलेंगे, उस दिन सुप्रीम कोर्ट के वकील बोलेंगे और देश सुनेगा। और जो बोलेंगे देश सुनेगा, और देश में वो आवाज फैलेगी, गूंजेगी, और आवाज सुनगानी बनेगी। मेरे भाइयों, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि उस मंच से मेरे केस का कोई जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ये दाग मेरे ऊपर लगा है, इसको धोने का काम मेरा है। मैं अपने लिए आपको नहीं बुला रहा हूं, ध्यान रखना। ये आपके बाल बच्चों के भविष्य के लिए मैं आपको अयोध्या बुला रहा हूं। आपके यानी देश के जो बाल बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, साधु हैं, महात्मा है, संत है, वकील है, जज है, कलर्क है, अधिकारी है, आईएएस है, आईपीएस है, इंजीनियर है, सबके लिए आपका आह्वान कर रहा हूं। और मेरे भाइयों, आपको याद होगा मायावती ने अपने जीवन में जो भी फैसले लिए, उनका कोई फैसला बदला नहीं गया। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, वो गोंडा की धरती है, वो गोंडा के लोग हैं जिन्होंने मायावती के फैसले को बदलने के लिए मजबूर कर दिया था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जब इसी प्रकार से हम लोगों ने एक रैली की थी, और उस रैली का फोटोग्राफ ले जाकर के जब मैंने माननीय अटल जी के सामने रखा था, तो 1 मिनट के अंदर राणा की पुतली खुली नहीं तब तक चेतन उड़ जाता था। ऐसे ही अटल जी ने गर्दन घुमाया, और ऐसे ही गोंडा का जिले का नाम गोंडा है। तो मुझको लगता है इस काम के लिए भी भगवान ने हमारे शायद गोंडा के लोगों को चुना है, हमारे देवी पाटन मंडल को चुना है, हम ही लोगों को चुना है। और इसलिए मेरे भाइयों, ये मेरी रैली नहीं है। अगर गंभीरता तक सोचोगे तो सबकी इज्जत खतरे में है। जब चाहे जो जिसके ऊपर लिखा है, चलो सफाई देते हैं। और नाबालिग में तो ये कानून है कि अगर कोई नाबालिग आपके ऊपर मुकदमा लिखाती है और शायद इसको ना लिखना चाहे या ना लिखे, तो एक मुल्जिम वो एसओ भी होगा, इंस्पेक्टर भी होगा। और इसमें मुकदमा लिखते ही पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी नाबालिग ने मुकदमा लिखा दिया तो कानून ये कहता है कि सबसे पहले आपको अरेस्ट करके जेल भेजा जाए, तब विवेचना शुरू की जाए, तब विवेचना शुरू की जाए। यानी सबसे पहले आपका अरेस्ट,
तमाम आर्टिकल आते हैं, तमाम बातें आप लोग सुनते रहते होंगे। देखिए, तो मुझे लगता है कि जैसे मंथरा में कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे दिनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बन करके आई। ये मेरे लिए मंथरा बन करके आई। पहली बार हजारों पहलवान थे, इस बार 3 पति 3 पत्नी, 3 पति 3 पत्नी, 7वां कोई नहीं है। लेकिन जैसे आज हम मंथरा को धन्यवाद देते हैं, कैकेयी को धन्यवाद देते हैं, वैसे हम कुछ दिन के बाद दिनेश फोगाट को भी धन्यवाद देंगे, तो उनका पूरा का पूरा परिणाम आ जाएगा। तो मेरे भाइयों, मंच पर बैठे हुए सारे प्रमुख जिला पंचायत सदस्य, मेरी बात को गंभीरता से लीजिए। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है और ये केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। आप अगर सोचो, मानो, तो आपकी लड़ाई है, आपके बाल बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। मुझे याद आता है, एक दिन हरियाणा से एक महिला पहलवान ने, एक महिला ने हमको फोन किया। उसने कहा कि मैं टीवी के सामने अपनी कुछ बात रखना चाहती हूँ, मीडिया के सामने कुछ बात रखना चाहती हूँ, लेकिन कोई मीडिया वाला आ नहीं रहा है। हमने कहा चलिए व्यवस्था करता हूं। और मीडिया वाले जब उस महिला के पास पहुंचे तो उसने कहा, मैं अपने बच्चे को आईएएस की तैयारी करा रहा हूं, करा रही हूं, मैं अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहती हूं। कोई भी आकर के मेरे इस बच्चे की जिंदगी खराब कर सकता है। ऐसे आप अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं, कोई भी एक झूठा मामला लेकर के आ जाए तो आपके बच्चे की जिंदगी खराब कर सकता है, आपके सपनों पर पानी फेर सकता है। इसलिए ज्यादा कुछ हम नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे भी नहीं, लेकिन संत बोलेंगे। और इस देश में जब जब कोई ऐसी विषम परिस्थिति आई है, तब तक हमारे संत महात्मा, गुरु उलेमा, ये लोग ही विचार विमर्श करके कोई न कोई रास्ता दिखलाएं। और ये जन चेतना रैली एक तरीके से आपस में परामर्श करना है, परामर्श, विचार विमर्श। वो संत आपसे विचार विमर्श करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आपसे विचार विमर्श करेंगे और आपका समर्थन लेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे सहयोगियों, आप लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी हमारे लिए, हर संकट में आप काम आए। कभी आप लोगों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमने भी आपका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन हमको लगता है कि अब हमारे जीवन में इतनी बड़ी लड़ाई नहीं आने वाली है। नेताजी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। 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 हम समझते हैं कि शायद ये हमारी आखिरी लड़ाई हो, लेकिन ये लड़ाई मैं चाहता तो चुपचाप जांच का इंतजार करता। जांच में अगर आता मेरे खिलाफ तो जमानत करा करके केस लड़ता, यह जांच में निष्पक्ष पाया जाता तो अपने घर बैठता, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मैंने सोचा नहीं, अधिकारों के लिए क्रांति का बिगुल बजाना ही होगा, अधिकारों के लिए क्रांति का बिगुल बजाना ही होगा, और तो मेरी पीढ़ी को कुछ लहू चुकाना ही होगा। हमको
और इसीलिए मैं निकल करके आया। लोग कहते हैं इस रैली के पीछे आप हैं। हाँ भाई, क्या गुनाह किया मैंने? हम हैं, हमारा पूरा मंडल है, पूरा देश है, पूरा प्रदेश है, पहलवान है, साधु है, संत है, उलेमा है, मुस्लिम है, यादव है, गलिया है, पासी है, बाबा है, सब है। क्या दिक्कत है आपको? सब अपनी बात रखेंगे, एक मर्यादा में रखेंगे, और जरूरत है इस समय चुप रहने का समय नहीं है। किसी ने कहा है कि नहीं पाप का भागी होता केवल जात। अगर कोई अन्याय हो रहा हो और आप सक्षम होते हुए उस अन्याय को रोकने की कोशिश नहीं करते, मतलब नहीं पाप का भागी होता केवल जात। केवल पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। सक्षम होते हुए जो पाप को रोकने की कोशिश नहीं करता, वो भी पाप का भागीदार होता है। और इसीलिए उसने कहा है, नहीं पाप का भागी होता केवल जात। जो तटस्थ है, जो मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध, समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसलिए हम चुप बैठने वाले नहीं। और भाइयों, आपको जो भी टारगेट दिया गया है, क्योंकि लक्ष्य हमने बहुत बड़ा तय कर लिया है। पिछली बार ये 5 जून की तारीख मैंने जानबूझ करके नहीं रखी। मैं 4 जून को रखना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसा संजोग बना कि वो अपने आप 5 हो गया। पिछली बार मेरा टारगेट 5 लाख का था, जो आप लोगों ने पूरा किया। इस बार देश का सवाल है, आपके बाल बच्चों के भविष्य का सवाल है, जिसे अंधे ने पढ़ करके डोनर ट्रंप करा रहे हैं, ये डोनर ट्रंप का भी सवाल है। डोनर ट्रंप करा रहे हैं, देख लीजिए। और हम कैसे जिंदा है ये सोची नहीं है, लेकिन हम कैसे जिंदा है? यक्कई मुंडन के जियारा पर चक्रे 3 लाख तलवार, इसलिए हम जिंदा। और क्योंकि आप मेरे साथ हैं, इसलिए मैं जिंदा। नेताजी संघर्ष आपको भरोसा है, इसलिए मैं जिंदा। पूरा मंडल आपके साथ है, सच्चाई मेरे साथ है, इसलिए मैं जिंदा। इसलिए मेरे भाइयों, जो भी लक्ष्य दिया गया है, देखिए ये कुछ नहीं है, मात्र 2-3 घंटे का मामला है। और विशेष करके नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ, भैया 9 बजे हम वही मिलेंगे नया घाट पर, लता मंगेशकर चौराहा के बगल। जीप और बस और ये सब आती रहेगी, लेकिन मोटरसाइकिल वाले सब मेरे साथ हो जाओ, सब मेरे साथ हो जाओ। जब ये लोग आए तो मोटरसाइकिल से अयोध्या भरी रहे, जब बाहर के लोग आए तो खाली मोटरसाइकिल से और युद्ध से अयोध्या भरी रहे। क्योंकि किसी ने कहा है, युवा शक्ति के बल पर ही, युवा शक्ति के बल पर ही, यानी नौजवानों के बल पर ही, युवा शक्ति के बल पर ही जगत की आजादी बनती है। इतिहास उधर नहीं चलता है कि जोर जवानी चलती। तो विशेष करके नौजवान बंधुओं से, बच्चों से कहना चाहता हूँ, जत्था बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप करके आओ, वही मिलेंगे, वही मिलेंगे। और पुनः कहना चाहता हूँ, सबसे गंभीरता पूर्वक सोचिएगा, अपने अड़ोस पड़ोस में सोचिएगा, कोई ना कोई पीड़ित आपको मिल जाएगा, कोई पीड़ित आपको मिल जाएगा। जीवनलाल जी से पूछे हो पीड़ित। और ये सब बात में सुना होते हैं, ये सब बात में सुना होते हैं, पैसे पर सुना होते हैं। इसलिए भाइयों, आज इस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन संत बोलेंगे, देश सुनेगा। और संतों की आवाज कोई दबा नहीं पाएगी। अयोध्या से जो आवाज निकलेगी, धर्म गुरुओं के द्वारा जो आवाज निकलेगी, उसको कोई दबा नहीं पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैं चाहता हूं, उससे ज्यादा ताकत लगा देना। जिंदगी में रोज रोज अवसर नहीं आता, याद रखना, जिंदगी में रोज रोज अवसर नहीं आता। वो लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनको समाज के लिए लड़ने का मौका मिलता है। वो लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनको
करने का मौका मिलता है वो बड़े सौभाग्यशाली है। आप सौभाग्यशाली है कि आज के समय में एक ऐसा मुद्दा आया है जिसमें फंसकर दुर्मन कम प्रसार पड़ा है। मैं एक रोज पढ़ रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे प्रिय पुत्र संभाजी पर भी आरोप लगा था और षड्यंत्रकारियों ने संभाजी को शिवाजी से दूर कर दिया था और मजबूर होकर के संभाजी महाराज को मजबूर होकर के जाकर के मुगलों से मिलना पड़ा था। संभाजी जैसे लोग नहीं कर पाए, वो अपने दूषण से संभाजी कभी कोई युद्ध नहीं आ, संभाजी अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं। मैं कह रहा हूँ ये षड्यंत्र आज का नहीं है, ये बहुत दिनों का, लेकिन कुछ अच्छा होना है, इतना जानिए कुछ अच्छा होना है और उस अच्छे में आपकी जरूरत है, उस अच्छे में आपकी जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। ये रैली नहीं है, एक यज्ञ है, यज्ञ है, यज्ञ है। उस यज्ञ में आपको आकर के अपने पसीना के माध्यम से आपको उसमें कुछ आहुति देना है। इन शब्दों के साथ पुनः सभी ब्लॉक प्रमुखों से सबसे कहना चाहते हैं, भैया जरा लिखा पढ़ी के आइए, सब लिखा पढ़ी के आइए, कितने लोग रहेंगे, कितने लोग से कैसे जाएंगे, लिखा पढ़ी के काम करिएगा, सब लिखा पढ़ी के काम करिए, कितनी मोटरसाइकिल, कितने वो, कितना वो, और